छोड़ देगी मार के उसका। उसको मिल जाए या अविका को मिल जाए, बोले तो फिर जरा पहले तुझसे बात करनी है, तूने क्या बनाया ये। लिखो क्वेश्चन। बोलो ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस varies according to the equation, according to the law P is equal to P naught minus AV square, P is equal to P naught minus AV square, हो गया। AV square, V वॉल्यूम है, A कांस्टेंट है। Where P naught and capital A are positive constants, where P naught and capital A are positive constant, find the highest temperature, ध्यान से रखना, find the highest temperature that can be attained by the gas। ध्यान सुनना बच्चों, क्या आपको वो याद है जब अपन मैक्सिमम मिनिमम आपको पढ़ाए थे हल्का सा, हमने कहा था देखो याद करो, मैं फिर बताऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, याद करो, क्योंकि भाई बायो के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको थोड़ा सा बताना था। देखो याद करो, बता चुका, फिर देखो आपको एक इक्वेशन दिया है y और x में, इधर y की वैल्यू x के टर्म्स में दी हुई है। सबसे पहला काम होता था, याद करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जिससे ये dy बाई dx आती थी। बोलो हाँ है ना, आ गई। फिर हमने कहा था इसको पुट करो, dy बाई dx को पुट करो 0, जिससे जिसकी रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था उसकी 1 या 2 या 10 वैल्यूज आएंगी। बोलो हाँ है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं x की रेस्पेक्ट में, तो ये आता है। फिर सुनो, फिर बताया जाता है कि इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई, ये जो x की वैल्यूज रखी आई हैं उनको रखने पर क्या आ गई, निगेटिव आ गई। बोलो हाँ है ना। तो y जो है क्या होगा, मैक्सिमम होगा। याद आ रहा, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, कोई बात नहीं। और यदि y इफ अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो y क्या होगा, मिनिमम होगा। यहां पर भी वही खेल है भाई साहब। उसने कहा कि एक इक्वेशन है, मतलब कोई गैस वगैरह एक्सपेंड हो रही है, वो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो रही है। बोलो हाँ है ना। तो ये बताओ इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब है डिफरेंशिएशन की बात होने वाली है। खेल देखो, वैसे एक बात बताओ, पी बी इक्वल टू एन आर टी, ये तो इक्वेशन ही होता है, सबके लिए वैलिड है। फिर जब वो कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, भाई पहले अपने इक्वेशन में टेम्परेचर तो लेकर आओ, है ही इसमें, था ही नहीं। अब मैं इस पी की वैल्यू को रिप्लेस मार दूंगा इसके अंदर। बोलो क्या हो जाएगा, जहां P है वहां P नॉट माइनस ए वी स्क्वायर रख दिया, सुनते जाओ। फिर V आया, फिर ये एन आर टी। मैं चाहूं तो इसको T इक्वल टू लिख सकता हूं, V को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 बाई एन आर, तो ये हो जाएगा P नॉट V माइनस ए वी क्यू। अब देखो जैसे y की वैल्यू x में आ गई, जिसको बताना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, उसको मैंने लेफ्ट में रख दिया, टेम्परेचर मैक्सिमम की मिनिमम होगा। और उधर एक कॉस्ट वो ले लिया, वेरिएबल ले लिया, उसका नाम क्या है, वॉल्यूम। नहीं आया क्या। अब यहाँ खेल करेंगे, जैसे हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वी करेंगे। नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये आएगा डी टी बाई डी वी 1 बाई एन आर, सुनते हैं ना, पी नॉट तो कांस्टेंट बोला है उसने, वी को वी की रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ए कांस्टेंट, वी क्यू को करेंगे 3v स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी 3a
ये वी स्क्वायर आएगा। यस, फिर क्या करना पड़ता था, इसको उड़ा के जीरो पुट कर दो, कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे इसको पुट, डी टी बाई डी वी को ज़ीरो पुट करेंगे। नहीं आ रहा है, एक टफ नहीं लग रहा है ना, मैं बिल्कुल स्ट्रेट से क्वेश्चन चला रहा हूँ, धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आए। अब इसको करना कुछ नहीं है, घर के जाओ 10 मिनट क्या करना है, इसको एक बार देख लेना, काम हो गया, खत्म, ठीक है ना। ये नहीं मजमारी मत करो इसमें। तो ये जो है 1 बाई बोलो एन आर, बोलो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस 3a v² की वैल्यू 0, ये चला गया उस तरफ, 0 बन गया। पी नॉट माइनस 3v² इक्वल टू 0, जिससे 3a v² इक्वल टू पी नॉट। तो v इक्वल टू आ गया, स्क्वायर आएगा तो फिर रूट लगा दूंगा, बोलो तो ये आ जाएगा पी नॉट बाई 3a, बोलो हाँ है ना। ऐसे देखा जाए तो ऐसे होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ आता है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √4 लिखा जाता है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ प्लस माइनस स्क्वायर आने में, कि वॉल्यूम नेगेटिव थोड़ी होगा, अरे वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, पॉजिटिव होगा, इसलिए। अब बताओ, अब इसको कहाँ गए भाई, एक्सक्यूज मी, ये रहा, ये बताओ डी टी बाई जो डी वी आपका आया है 1 बाई क्या है एन आर, और ये पी नॉट माइनस 3a v², बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं इसको फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू v, तभी तो स्क्वायर लाऊंगा, इससे इसको दोबारा करने पे लाएंगे। यहां पर अगर देखा जाए, ब्लैक डायमंड, काली मेहंदी कहाँ गई, हाँ, यहां पर देखा जाए हम यहां लिखेंगे, बोलो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा d² t अपॉन dv², 1 बाई एन आर, ये कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा, और v² का 2v तो आ जाएगा माइनस 6a v हो जाएगा। नहीं आया क्या बहन जी, आ रहा ठीक। अरे मैं सोचा कि सो गई क्या, मैं जगा रहा था, सॉरी। d² इतना अपॉन dv², ये तो 0 है, आई थिंक आ जाएगा माइनस 6a अपॉन एन आर, और बाहर क्या जाएगा v। भाई साहब आप v की वैल्यू कुछ भी रखो तो ये वाली रखोगे यही, बट ये माइनस जाएगा नहीं, माइनस बचा रहेगा। यस, इसका मतलब है कि v की वैल्यू अगर ये वाली रखी जा रही है, जो इसका जो वैल्यू आ रही है किसकी, d² t अपॉन dv², वो किस में आ रही है, निगेटिव में आ रही है। और अगर क्या है, डबल डिफरेंशियल अगर क्या होता है, निगेटिव में आता है, तो जो y होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये निगेटिव में आ रहा है, भाई v की वैल्यू कौन से रखोगे, ये वाली रखोगे। तो यार ये अगर यहाँ v की वैल्यू अगर निगेटिव रखते तो पॉजिटिव बन जाता, लेकिन यहाँ तो वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव रखी जाएगी, तो निगेटिव बचा रह जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव में आ रही है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर T टेम्परेचर विल बी क्या होगा, मैक्सिमम एट जो वॉल्यूम है ये वाला, बोलो हाँ है ना, इस वॉल्यूम पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नहीं आया क्या, मैक्सिमम कितना होगा, होगा 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 होगा, ये रहा, बोलो हाँ है ना। देखो टी की वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू बोलो क्या है, 1 बाई कितना है एन आर, कितना है पी नॉट वी माइनस बोलो क्या है ए वी क्यूब, नहीं है क्या, ए वी क्यूब। एक काम करो, पहला काम तो इसे वी कॉमन ले लो, तो वी अपॉन क्या हो जाएगा एन आर, तो पी नॉट माइनस ए और क्या जाएगा v², बोलो हाँ है ना। मुझे लग रहा है कैमरे में आएगा नहीं, देख तो देखते हैं, बोलो t इक्वल, ये देखो 1 बाई क्या हो गया एन आर, व्हाट इज v, एक्सक्यूज मी, वो है अंडर रूट ऑफ पी नॉट, अंडर रूट पी नॉट बाई 3a, और भाई साहब यहाँ पी नॉट माइनस ए v² करोगे तो रूट हटा रहेगा, तो वो आ जाएगा पी नॉट बाई 3a, बोलो क्लियर है क्या। a से a कैंसिल होगा, बचेगा पी नॉट माइनस पी नॉट बाई, स्क्वायर का रूट नहीं हट जाएगा, a से a कट गया, बचेगा पी नॉट बाई 3, p माइनस पी नॉट बाई 3, 3 इधर आ जाएगा, 3 पी नॉट 2 बचेगा 2, तो यहाँ जो t आएगा वो आएगा 1 बाई एन आर, और ये देखो ये क्या आएगा पी नॉट बाई 3a, और यहाँ पर आ रहा है 2 पी नॉट बाई 3a, बाकी सॉल्व कर दे हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अरे पावर लगा देंगे,
बोलो हाँ है ना, यस। 2 को बाहर कर लो, ये देखो टी मैक्स है, ये क्या है टी मैक्स, वैल्यू डाल दिया मतलब कौन हो गया टी मैक्स वाला हो गया। तो यहाँ पर जो टी मैक्स आएगा वो देखो, सुनो पहले 2 को बाहर रहने दो, देखो 2/nr और ये देखो P/P0/3a, 3a रूट है तो 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या है P0/3a पावर 1 है तो 1 + 1/2 3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो P0/3a होल पावर 3/2। नहीं आया क्या? इतना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, बोलो हाँ है ना। सोचो उस वॉल्यूम को, कहाँ गया, इस वॉल्यूम को उठा के यहाँ पे डाल दो तो मालूम चल जाएगा उस समय वहाँ का प्रेशर कितना था। कॉपी क्या क्या ले लें दो फिर। चलो नेक्स्ट लिख लो, लिख लो। हाँ, नहीं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब ये मेरे वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत जगह कंसेप्ट है, अब कौन कौन सा कंसेप्ट बताऊँ। हो गया क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आता पहले आपको? धीरे धीरे फॉर्मूले सेट हो जाएंगे, है ना। जितने क्वेश्चन करवा, ये जो करवा रहा था अभी ये वाला, आई थिंक मास्टर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ये एनसीईआरटी की लाइन पे भी है। मास्टर एनसीईआरटी जो अरिहंत ने निकाला है वो लगभग देखा जाए तो पूरी की पूरी क्या है, एनसीईआरटी को फिल्टर कर दी गई है, सच्चाई ये है। आप पूरी जो है अगर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन का क्या करेगा समझना चाहें, जैसे आप लोग देखा होगा जूलॉजी बॉटनी में भी आई है, बायो में आपको मिली तो होगी, मिली है ना मास्टर एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की मिली है, आपको इसको नोटिस करिएगा, वो और आपका एनसीईआरटी पूरी फिल्टर हुई है, इतना तरीके से लिख दी गई है ना, अच्छे लोग हैं। हो गया क्या? नहीं, नई नई जो एक्सपेरिमेंट करता है कोई बुक के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा, वो अरिहंत करता है। अरिहंत पब्लिकेशन बहुत काम करता है बुक के ऊपर। हो गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन। 2 वेसल्स, लो बेटा, 2 वेसल्स कैपिटल A एंड कैपिटल B, 2 वेसल्स कैपिटल A एंड कैपिटल B, 2 वेसल्स कैपिटल A एंड कैपिटल B with rigid walls containing ideal gases, the pressure, temperature and volume are, एक मिनट, ये लिख लिया था क्या? लिख लिया था? अरे देख रही है बार बार, कहाँ हो? वो तो मैं सोच ही रहा हूँ करने किसमें। और यार मैंने फीडबैक नहीं देखा यार अभी तक, तो वो देखना है यार किसने कितना कुछ गंदा उन्दा तो नहीं लिख दिया है।
अरे तो आप भी भर दीजिएगा उसमें क्या। और मुझे डर लगा तो कैसा ना निकिता लिख दे, बहुत डांटते हैं रे, है ना। हो गया, चलो क्या लिखा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी कोई आलोचना करता है तो मैं इस बस बुरा कब लगता है मुझको, जब गलत कोई करे। हाँ, जैसे ये हो गया कि भाई बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, कोई आलोचना नहीं है, ये सही चीज़ है, ठीक है। अरे डांट दिया, अरे दुश्मनी थोड़ी है, पढ़ने के डांटा था, ठीक है, इसमें नहीं है। नहीं नहीं, मतलब गलत, जो गलत आलोचना होती है ना, फिर वहाँ दुख होता है। हाँ, अरे अरे ऐसा हो जाए कभी, फिर बैच में मैं मेरा उधर है तो भाड़ में जाए। नहीं नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकती। मेरा हुआ था, मैं लास्ट ईयर हुआ था, एक पूरा मैंने बैच उचका लिया था। मैं सर से बोल दिया, सर वो बैच नहीं आना मुझको, जिस बैच में एक्स्ट्रा पढ़ा रहा था दम लगा के, ठीक है। ऐसा मैंने कहा सर वो मैं थक जाता हूँ सर, बहाना मान लिया था मैंने। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मैंने कहा थोड़ी एनर्जी बची है। उसके बाद दूसरे बैच पर आया, मैं उस पर काम किया, रिजल्ट उसी बैच से आया। फिर भाई टाइम क्यों वेस्ट करें भाई, आप मेहनत करें, ठीक है। आप मेहनत नहीं कर रहे तो हाँ करना चाहिए, होता है, सुधारना चाहिए। और शायद मैंने आलोचनाओं को हमेशा पॉजिटिव में लिया है, तो इसीलिए मेरे समय के साथ बहुत सुधार आया, बहुत सुधार आया। पहले तो किसी ने ऐसे आलोचना कर दी, आज के 7-8 साल पहले तुरंत घर में आता था, अरे ऐसे कैसे कर दिया। अरे मैंने कहा नहीं, सीखो। उसके लिए हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सिखाया, आलोक सर सीखो। हो गया? नहीं, सही है, सीखना चाहिए। मेरी माँ को बोल दो, उनकी आलोचना कर दो, भड़क जाए। उनको बोलते मम्मी सीखो, कि मैं सोचा रही तो 76 ईयर्स की है, अब क्या सीखेंगी। ठीक है, मुझे याद आया। अब उनको क्या सिखाओगे? हाँ, जो सीखना था सीख, जब बड़े बड़े लोग नहीं सिखा पाए तो मैं क्या सिखाऊंगा उनको, ठीक है। अच्छा, मम्मी मेरी वीडियो देखती नहीं है, चिंता करो। लिखो, द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर P1 V1 नहीं, P1 T1 एंड V, P1 T1 एंड V, हो गया, इन वेसल A एंड P2 T2 एंड V, वॉल्यूम सेम है, इन द वेसल B। हो गया? आगे, द वेसल्स आर नाउ connected through a small tube, हो गया। इन इक्विलिब्रियम, मैं समझाऊंगा इसको। इन इक्विलिब्रियम प्रेशर, प्रेशर P एंड टेम्परेचर T becomes same in two vessels. Find the value of P by T. अब मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, वो समझिए कैसे पूछते हैं। इधर आइएगा, देखो, हम डायग्राम बना के, देखो, ये देखो बेटा, ये ट्यूब लगा दिया, सेम क्वेश्चन वो ऐसे बना के देते हैं। ना सुनिएगा, वो कहेंगे इसमें 2 भरे हुई हैं, ये देखो, यहाँ पर एक क्या लगा दिया अपन ने, ऐसे पैक से खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, जू गैस चली जाएगी। दोनों बराबर रखे हैं मैंने, वॉल्यूम सेम है। अरे बोलो भाई, तो ये जो है वॉल्यूम सेम है, इसका प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, इसका प्रेशर P2, टेम्परेचर T2। क्या हमको ये मालूम है इसमें कितना मोल गैस है, इसमें कितना मोल गैस है? अरे कहाँ मालूम, भी कुछ मालूम नहीं हमको। अच्छा एक बात बताओ, जब ये आप वॉल खोल दोगे, बोलो हाँ है ना, वॉल खोल दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, गैस इसमें से जाना चालू कर देंगे। अच्छा सोचने वाली बात है, अगर इसमें 10 मोल है, इसमें 12 मोल है, कुल कितना होगा, 22 मोल हो गई, 22 मोल्स हो गई। अगर इधर से उधर होना भी होगा तो कुल तो 22 ही मोल्स होंगी ना यार,
यहाँ का उधर या इधर के इधर तो 22 मोल्स होंगी ना भाई, नहीं आया। ठीक, अच्छा का लगाओ। यहाँ स्टार्ट करते हैं। बाद में कह रहे हैं कि यहाँ का प्रेशर P और P हो गया, वॉल्यूम तो पक्का है V और V हो जाएगा, करेक्ट टेम्परेचर भी T और T हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ क्या इस बात को मानते हो, अगर मैं यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स N1 मान लूँ, इसको मान लूँ N2, इस वाले को N1 डैश बोल दूँ, इस वाले को N2 डैश बोल दूँ, क्या आप इस बात को मानते हैं कि इन दोनों का सम इक्वल टू होगा? PB इक्वल टू nRT। व्हाट इज N? PB बाई RT। PB बाई, अगर यहाँ से N बोले तो क्या हो जाएगा? PB बाई RT। अब आ जाओ N1 पे आओगे तो क्या जाओगे? P1 V बाई RT1, P2 V। अच्छा वॉल्यूम अलग होता तो अलग लिख देते। हाँ, बाई क्या हो जाएगा? RT। ये बताओ N1 डैश। अब बताओ P हो गया ना, बोला प्रेशर ने बोला कि P हो गया, PV बाई RT नहीं आया क्या? प्लस PB बाई RT, B बाई R उसका कट गया, क्या बचा? P1 बाई T1, P2 बाई T2, B बाई R तो काट दिया अपन ने, P बाई T 2 बार आ जाएगा, ये आ गया। अपने को P बाई T पूछ रहे हैं तो आंसर आ गया P बाई T इक्वल टू 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 बोलो कितना आ जाएगा? P1 बाई T1 और ये आ जाएगा P2 बाई T2। आया कि नहीं आया? नहीं आया? कॉपी, कोई टफ की बात ही नहीं हो रही है। हो गया बेटा? बोलो, लिखो आखिरी क्वेश्चन। 2 ग्लास बल्ब्स, इसी को बोलते हैं ग्लास बल्ब्स, इसी को तो बेटा यही ग्लास बल्ब्स है। 2 ग्लास बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ऐसे इनको चल रहा है ना, आर इक्वल वॉल्यूम are connected by a narrow tube, are connected by a narrow tube and are filled with a gas at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, and a pressure of 76 centimeter of Hg, mercury column 76 centimeter of Hg। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? सुनाई नहीं क्या बोला मैंने? one of the bulb is then placed in a water bath maintained at 62 degree Celsius, 62 degree Celsius। What is the new value of pressure? What is the new value of pressure? What is the new value of pressure? What is the new value of pressure
inside the bulbs, inside the bulbs. ओके, अब दिमाग लगाते हैं, सेम क्वेश्चन। देखो, बोलो डायग्राम यही, बस समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अगली क्लास में अपन मिलेंगे ना, अगले वाले में जब आएंगे, बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस। एक वैरायटी पूरी हो गई लगभग। अब इसमें अभी पीपी स्क्वायर वैरायटी बहुत काम करना है, मतलब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। 10-15 फिर 10-15 फिर। मैं चाहता हूँ पूरा दिमाग के अंदर चढ़ जाएगा। यही इलाका अक्सर बच्चों का वीक होता है, अक्सर। फिर बच्चे बोलते हैं अरे ये सब आता नहीं है। अरे भाई किसी को लिखा हुआ का क्या क्या नहीं आया एग्जाम में? अरे अक्सर होता है भैया, बहुत होशियार चंद रहते हैं। ये है, ठीक है, ये ऐसे। बेटा सुनो, पता है कितना है? बोलो। P1 P2 दोनों उसने बोला है कि 76, यही है ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और ये भी जो है आपका कितना है? यस, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बोलो क्लियर है? दोनों का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम तो सेम ही होगा, बराबर दिया उन्होंने, ये हो गया। बात समझ में आ गई क्या? अब खेल को समझो, डायग्राम बगल में बनाएंगे ताकि बात समझ में आ जाए। अब उनका कहना ये है, आप ये समझिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा कि इन्होंने क्या बोला। कहने मतलब समझिए बात है वहाँ पर, कि मैंने एक को गर्म पानी में रख दिया, दूसरे कुछ नहीं किया। तो जिसको मैंने गर्म पानी में रखा होगा तो कहना है उसका टेम्परेचर है वो 62 डिग्री पर पहुँच गया। बोलो हाँ है ना। इसे कुछ नहीं किया, मतलब ये अभी भी कितने पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अरे बताओ, ये तो पक्का हो गया है। सुना ध्यान से, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1, इसमें कितना N2। भाई साहब एक बात बताओ, इसमें N1 डैश और इसमें N2 डैश, यहाँ पाइप खुली हुई थी तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कुछ गैसें यहाँ से वहाँ दौड़ेंगी, बट नंबर ऑफ मोल्स मिलाकर सेम ही रहेंगे। नहीं आया? अब बताओ, क्या इस बात को मानते हैं कि N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश? हम ये मान लेते हैं कि जो T0 है वो कुछ और नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने मान लिया अपनी तरफ से, यानी कहने का मतलब ये है कि वो 273 केल्विन है। बोलो हाँ है ना। अरे मैं लास्ट में वैल्यू डाल दूंगा, वो आपके लिए दूंगा, एक्चुअली कुछ नहीं करूंगा। ये जो T है वो मैंने कह दिया कि वो 62 डिग्री सेल्सियस है, यानी 62 प्लस 273, 6 3 2 5 7 5 12 13, कितना 2 1 3, सही है क्या? सही है ना? देख लो भाई, सही है। अब चलो कहानी सुनते जाओ। इसकी वैल्यू Pb बाई आर टी, Pb बाई आर टी, P 76। आंसर अपन क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो अपना फाइनल आंसर किस में आएगा? 76, मतलब वो सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम में ही आएगा टर्म्स में। ये कितना आ जाएगा? देखो 76, क्यों? N इक्वल टू Pb बाई आर टी, N इक्वल टू Pb बाई आर टी, तो 76 हो गया। वही रहने दो, P की जगह V कितना है, V को V रहने दो, बाई R, R को R रहने दो, T 0 डिग्री सेल्सियस और T0 मैंने मान लिया। फिर क्या आ गया इधर वाला? इधर भी 76 है, वॉल्यूम B है, R T0, कोई दिक्कत नहीं, T0 वही पर 0 डिग्री सेल्सियस है। ये वाला, इसकी बात हो रही है। अच्छा जब गैस, फिर सुनो, गैस यहाँ से फ्लो होगी, यस है नो, आखिर में प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तो गैस का फ्लो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब प्रेशर कितना हो जाएगा? P और P हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है? V और V। नहीं आया? तो बाद में कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? P निकालना है, V का V, R का R, इसको हमने मान लिया है T0। बोलो हाँ है ना। प्लस बोलो क्या आ जाएगा? P V R T, T हमारा ऊपर हुआ है। बोलो हाँ है ना। अब काट लो, V बाई आर, V बाई आर, V बाई आर, सब कट जाएंगे। बोलो हाँ है ना। क्या बचा है? 76, ये यानी ये 2 इंटू 76 बाई T0, यहाँ से ये कट चुका है V बाई, P बाई, बोलो क्या बचा है? T0
P बाई T, सही है ना। अब बताओ, मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे 2 इंटू 76, 273, P को बाहर कर लो, 1/273 और 1/335। इसको सॉल्व करोगे P निकल के आ जाएगा कितना, इतना जितना भी आएगा सेंटीमीटर ऑफ Hg में आ जाएगा। मैं आंसर बोल देता हूँ, लिख लो, आंसर लिखो। ये आएगा 83.75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 83.75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आना चालू हो गया? ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कल सुबह।